जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रिस्पॉन्ड करेंगे परशुराम का कैलाश पर जाना तथा गणेश्वर का भीतर जाने से रोकने की कथा का वृत्तांत। आइए सुनते हैं। तदंतर परशुराम जी ने भगवान आशुतोष एवं जगत जननी पार्वती जी के दर्शन की इच्छा की और वे शीघ्र ही कैलाश शिखर पर पहुंच गए। उस समय स्वयं गणेश्वर द्वार पर विद्यमान थे। परशुराम ने उनके पास जाकर कहा, हे भ्राता, मैं इस समय परम प्रभु और मातेश्वरी उमा के दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने वसुंधरा को लीला पूर्वक ही छत्री विहीन कर दिया है। उसमें कार्तवीर और सुचंद्र जैसे महापराक्रमी और समर सिद्ध भूपाल मारे जा चुके हैं। यह सब कार्य शिव शिवा की कृपा से ही पूर्ण हुआ है, इसलिए भी उनके दर्शन करना बहुत आवश्यक है। हे भ्राता, हे गणेश्वर, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते? देखो, मैंने उन्हीं परमपिता शिव जी की विविध विद्याओं के द्वारा यह सब दुर्लभ कार्य किया है। हे भ्राता, हे गणेश्वर, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते? देखो, मैंने उन्हीं परमपिता शिव जी की विविध विद्याओं को प्राप्त किया है तथा दुर्लभ शस्त्रों को अध्ययन करता हुआ उन्हीं के सानिध्य में पारंगत हुआ हूँ। उन्हीं जगन्नाथ और अपने गुरुदेव भगवान शंकर के दर्शनार्थ मैं अंतःपुर में जाना चाहता हूँ, अतः आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। परशुराम जी की बात सुनकर गणेश्वर ने कहा, आपको भी यहीं ठहरना चाहिए। शीघ्रता में कभी कोई कार्य नहीं बनता। फिर नीति भी यही कहती है कि देवता, गुरु और राजा के सानिध्य में जाने से पूर्व उनकी अनुमति अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। जब वे दर्शन देना स्वीकार कर ले तभी वहां जाएं। और मुन्नाथ, आप तो स्वयं नीतिज्ञ और धर्मज्ञ हैं, आपको तो भी द्वार पर रुकना ही चाहिए। देखो, मेरे नीति युक्त वचन सुनो। रहस्य स्थल में अपनी पत्नी के सहित विद्यमान हुए पुरुष के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि पत्नी के साथ एकांत में स्थित व्यक्ति को देखना अत्यंत पाप का भागी होना है। इस दोष के कारण काल सूत्र नामक नरक की प्राप्ति होती है। द्विश्रेष्ठ, यदि नरक में अल्पकाल ही रहना पड़े तब भी कुछ ठीक रहे, परंतु वहां पहुंचने वाला पापी तो जब तक विश्व में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति रहती है तब तक उसे उसी नरक में रहना पड़ता है। परंतु यह फल उस स्थिति में और भी दृढ़ हो जाते हैं जब वह अपने पिता, गुरु अथवा स्वामी आदि की ओर देखता है, तब अधिक पतित हो उठता है। ऐसा पुरुष अपने 7 जन्म पर्यंत स्त्री से विच्छेद न करने के लिए बाध्य रहता है। यही तथ्य बहुचर्चित हो जाता है तो लोग उसे और पापी कहने लगते हैं। हे द्विज, यह ऐसे पाप हैं जिनके कारण प्राणी को चंद्र सूर्य की स्थिति रहने तक नरक में निवास करना पड़ता है। विशेषकर जो अपने गुरुजनों आदि के रहस्य स्थान के बिना आग जान जाता है, उसे वे पाप अधिक दुखदायी होते हैं। गणेश्वर के यह वचन सुनकर भृगुनंदन को हंसी आ गई और क्रोध दोनों हुए। वह कुछ गंभीर एवं निष्ठुर वचन कहने लगे। गणेश्वर, तुम्हारे द्वारा तो आज मैं अत्यंत अद्भुत और अपूर्व वचन सुन रहा हूँ। पाप की ऐसी परिभाषा तो मैंने कभी भी नहीं सुनी। हे भ्राता, काम विकार का दोष हो चाहे ना हो, किंतु शिशु तुल्य व्यक्ति जिसे कभी कोई विकार व्याप्त नहीं करता, उसे कभी कोई दोष नहीं लगता। फिर यदि कोई पाप होगा भी तो उससे मैं भी तो प्रभावित रहूंगा। आपका उससे क्या प्रयोजन हो सकता है? इसलिए मुझे तुरंत ही प्रभु के अंतःपुर में जाने दो, रोको मत। गणेश्वर बोले, हे मुन्नाथ, जो पुरुष आज्ञान अंधकार से आच्छन्न होता है उसे ज्ञानी पुरुषों के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ करती। यद्यपि आप में भी ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ विशिष्ट ज्ञान की संपन्नता है, तो मुझ मंदमति वाले का भी निवेदन मानने की कृपा करो। हे मुन्नाथ, निर्गुण एवं निर्लिप्त पुरुष में शक्तियों का अभाव रहता है, किंतु जब उसे सृजन की इच्छा होती है तब वह स्वयं ही शक्ति में आश्रय लेकर सगुण हो जाता है। हे महामुने, संसार में उत्पन्न समस्त देहधारी भोग के योग्य एवं प्राकृत तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनके दर्शन भी तुरंत ही नहीं हो जाते। सूत जी बोले, हे सौनक, उस समय गणेश जी ने परशुराम को रुकने के लिए कहते हुए अनेक युक्तियां प्रयुक्त की, परंतु परशुराम जी तो भीतर जाने के लिए ऐसे उतावले हो रहे थे कि उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते थे। इसलिए गणेश्वर की बात अनसुनी करके भीतर प्रविष्ट होने का प्रयास करने लगे। यह देखकर गणेश जी ने उन्हें पुनः रोका। परशुराम जी बोले, अब तुम बिना कुछ बाधा डाले द्वार के मध्य से हट जाओ और मुझे जाने दो, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा। देखो, अभी तुम बालक हो, तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है,
तुम इससे भी अनजान हो कि मुझ में कितनी शक्ति है। गणेश बोले, आप कैसे भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं आपको भीतर जाने नहीं दूंगा। जब तक मुझे माता पिता का इस विषय में कोई आदेश नहीं मिलता, तब तक आपको यहीं रोक रखना मेरा कर्तव्य है। यदि यहाँ नहीं रुकना चाहते हो तो लौट जाओ, बाद में दर्शन करने आ जाना। परशुराम ने इसे अपना अपमान समझा, इसलिए गणेश्वर को धक्का देकर भीतर जाने लगे। तभी गणेश जी ने उन्हें पकड़कर पीछे की ओर धकेल दिया। इससे परशुराम अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने प्रहार करने के लिए परशुराम को संभाला। तभी वहां स्वामी कार्तिकेय आ गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, यह क्या कर रहे हो? गणेश्वर तुम्हारे गुरु भगवान शंकर का पुत्र है, इसलिए गुरु के ही समान है। यदि तुम इसका वध कर बैठते तो क्या शिव शिवा ही की प्रसन्नता प्राप्त कर सकोगे? परशुराम कुछ बोले नहीं। उन्होंने फरसा हाथ से फेंक दिया और बोले, मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे मूढ़ बालक, मैं अब तक तुझे गुरुपुत्र का सम्मान देता रहा हूँ, किंतु तू एक है कि अपना हठ नहीं छोड़ना चाहता। गणेश बोले, मुन्नाथ, इस समय आप भीतर नहीं जा सकते। इस क्रोधावस्था में तो तुम्हें शिव शिवा के समक्ष जाने का अधिकार भी नहीं है। देखो, इस प्रकार वहां जाने से अनिष्ट की संभावना हो सकती है। मेरे विचार में तो तुम्हारा इस समय यहाँ से लौट जाना ही श्रेयस्कर होगा। आगे का वृत्तांत हमारी अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।